everyone. I am CA विभूति नारंग. Welcome to our channel Voxcop Academy. आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है TDS चालान 281 की फाइलिंग जो हमारा न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आया है उसके ऊपर. आज की वीडियो में ब्रॉडली मैं 3 टॉपिक्स कवर करूंगी. एक, 281 चालान न्यू पोर्टल पे फाइल कैसे करते हैं. दूसरा, इसको फाइल करने के बाद जो चालान स्टेटस इंक्वायरी आती है फाइल वो कैसे डाउनलोड की जा सकती है. और तीसरा, टीडीएस के सीपीसी पोर्टल पर ये चेक करना कि हमारा चालान कंज्यूम्ड, क्लेम्ड या अनक्लेम्ड है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे ऑनलाइन टीडीएस चालान कैसे फाइल किया जा सकता है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in के पोर्टल पर. इस पोर्टल पे जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे लॉगिन करना है. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने टैन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ई फाइल का ऑप्शन दिखेगा. ई फाइल पे क्लिक करके आपको ई पे टैक्स पे जाना है. ई पे टैक्स पे जाने के बाद आपको राइट साइड पे न्यू पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा. न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अपना रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये टीडीएस चालान भर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है. ध्यान रखना ये असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर आपका नहीं है. उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद असेसमेंट ईयर आपको पे टीडीएस में प्रोसीड पे क्लिक करना है. ये वाले जहाँ पे सेक्शंस हैं आपके नॉर्मल 192, 193, 194 एटसेट्रा, इस पे आपको प्रोसीड करना है. प्रोसीड करने के बाद कौन से सेक्शन में टीडीएस का जो रेलेवेंट सेक्शन है पेमेंट का वो वाला आपको सेलेक्ट करना है. अब वो 194C, 194J, 194H कुछ भी हो सकता है. अकॉर्डिंगली आपको वो सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको मेजर हेड्स दिखेंगे. अब वो मेजर हेड वो कंपनी भी हो सकता है या वो अदर देन कंपनी भी हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन आपके डिडक्टीज का नेचर कैसा है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है. नीचे आपके पास 5-6 ऑप्शंस आ रहे हैं. टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस. तो जो भी रेलेवेंट हेड है जिसके अंदर आपको ये पेमेंट करनी है वो टैक्स ब्रेकअप के अनुसार आपको वो अमाउंट्स डाल के नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी रेलेवेंट पेमेंट मोड है, चाहे वो नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, या आप काउंटर पे पे करना चाहते हैं चालान लेके, या फिर आरटीजीएस, एनईएफटी या पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो. अब ये करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके का पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है उस अकॉर्डिंग ये आपका चालान जो है वो भर जाएगा. अब सेकेंड टॉपिक जो आज हमारी वीडियो में डिस्कस होगा कि हम चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस नए पोर्टल पर. तो अगेन हमें incometaxindia.gov.in के पोर्टल पे जाना है. राइट साइड पे लॉगिन करना है. टैन के क्रेडेंशियल्स डालने हैं लॉगिन करने के लिए. लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल, पुराने वाले स्टेप्स ही हैं, फिर से ई पे टैक्स पे जाना है. अब ई पे टैक्स में जाने के बाद जहाँ पहले हमने न्यू पेमेंट सेलेक्ट किया था उसी के नीचे आपके पास चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल का ऑप्शन आ रहा है. इसको क्लिक करने के बाद आपको किस पीरियड से कहाँ से कब तक का ये CSI फाइल चाहिए आप उस पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हो और राइट साइड पे आपको डाउनलोड चालान फाइल का ऑप्शन आ जाएगा. तो इस तरीके से आपकी CSI फाइल जो है वो डाउनलोड हो सकती है. जब हम चालान भर देते हैं तो हमें चालान में क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती हैं वो हम समझेंगे. सबसे पहले पेमेंट होने के बाद जो हमें चालान की रिसिप्ट इशू होती है उसमें 3 मैंडेटरी या फिर 3 ऐसी फील्ड्स हैं जो आपकी रिटर्न फाइलिंग में बहुत काम आती हैं. एक है आपका BSR कोड जो कि बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड है. एक जो कि ब्रांच सीरियल नंबर होता है, जिस ब्रांच के थ्रू, बैंक ब्रांच के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसका सीरियल नंबर होता है. ये 7 डिजिट्स का होता है और हर बैंक ब्रांच का ये यूनिक होता है.
दूसरी चीज जो आपको मिलती है वो होता है आपका चालान नंबर। चालान नंबर आपका 5 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। ये एक तरीके से हर बार नए चालान में नया यूनिक 5 डिजिट नंबर जनरेट होता है। और थर्ड रेलेवेंट डिटेल होती है हमारी डेट की, यानी कि किस डेट पे वो चालान जो है वो जनरेट किया गया है। कुछ इस तरीके से ये डिटेल्स आपको दिखती हैं। सैंपल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे BSR कोड है, चालान डेट है और चालान नंबर है। तो मेरा BSR कोड 7 डिजिट्स का है, चालान की डेट 9 मार्च 2020 है और चालान का नंबर 73275 है। एक ये भी सैंपल चालान है जहाँ पे BSR कोड आपका 7 डिजिट्स का आ रहा है, चालान का नंबर 5 डिजिट्स का आ रहा है और डेट 7 जुलाई 2023 की आ रही है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि एज ऑन डेट हमने जो चालान फाइल किया है उसका स्टेटस क्या है। तो वो स्टेटस देखने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं जाना है। इसके लिए आपको TDS का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर वाली वेबसाइट है, यानी कि tdscpc.gov.in, उस वेबसाइट पे जाना है। राइट साइड पे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहां पे एज अ डिडक्टर अगर जो जितनों का टैन रहता है उनका डिडक्टर लॉगिन रहता है। वो लॉगिन करने के बाद आपको स्टेटमेंट्स एंड पेमेंट्स वाले ऑप्शन में चालान स्टेटस पे आना है। चालान स्टेटस में क्लिक करने के बाद अब आपको सिलेक्ट करना है कि वो सिन बेस्ड है या BIN बेस्ड है, बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर बेस्ड। तो आपने सिन बेस्ड सेलेक्ट करना है। पीरियड ऑफ पेमेंट डालना है, यानी कि कौन से पीरियड से डिपॉजिट डेट कब से कब तक का स्टेटस देखना है। आप यहाँ राइट साइड में चालान स्टेटस चाहें तो अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। मैंने दिखाने के लिए अभी ऑल सेलेक्ट किया था। यहाँ ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पीरियड में भरे गए चालान का स्टेटस दिखेगा, यानी कि वो क्लेम्ड है, अनक्लेम्ड है, उनका एज ऑन डेट क्या स्टेटस है। तो आज की वीडियो में जो था वो इतना ही था। इनकेस आपको मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस ऑन TDS ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन देखनी है या फिर अटेंड करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।